भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। नंदलाल बसु 1882 से 1966 ईस्वी। जन्म एवं शिक्षा। नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक। आप मास्टर मोशाय नाम से प्रसिद्ध थे। सहज, सरल और निर्भिमानी बसु उन कलाकारों में से थे जिन्होंने धन और यश का मोह त्याग कर सच्चे मन से कला की साधना की थी। उनकी जन्मतिथि के बारे में विद्वानों में विवाद हैं। कुछ ने उनकी जन्मतिथि 3 सितंबर सन 1882 ईस्वी व कुछ ने 3 दिसंबर सन 1883 ईस्वी स्वीकृत की है। उनके पिता पूर्णचंद्र बसु बिहार में खड़गपुर के स्थापत्य शिल्पी थे। उनकी मां सुरुचि क्षेत्रमणि संपन्ना थी। नंदलाल की बचपन से ही कला के प्रति रुचि थी। संभवतः यह गुण उन्होंने अपने माता पिता से ग्रहण किए, जो कला में पारंगत थे। जब ये 8 वर्ष के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया। 16 वर्ष में आपने माध्यमिक शिक्षा पूर्ण की और कोलकाता आ गए, जहां उन्होंने जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु उनमें समाहित कला रुचियों ने उन्हें चित्रांकन हेतु प्रेरित किया। वे कॉलेज के कसे हुए वातावरण से शीघ्र ही गए। वे संस्कृत व्याकरण पढ़ते समय भी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते रहते। परिणामस्वरूप इंटर को परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। घर वालों ने हार कर उन्हें वाणिज्य कॉलेज में दाखिला दिला दिया, किंतु यहां भी वे असफल रहे। अतः उन्होंने 30 वर्ष की आयु में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। इस समय ईवी हैवल आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे और अवनींद्रनाथ टैगोर वाइस प्रिंसिपल। नंदलाल आर्ट स्कूल में प्रवेश के लिए सिफारिश प्रमाण पत्र के साथ अपनी तुलिका द्वारा निर्मित महाश्वेता का चित्र भी लाए थे। हैवल ने उनका चित्र देखते ही उनमें भावी चित्रकार के गुण देखे और इन्हें प्रवेश दे दिया। कम उम्र में ही आपने प्रसिद्धतम चित्र सती और नौका विहार बनाया। आपने माइकलैंजेलो, राफेल के चित्रों की प्रतिकृतियां भी बनाई। राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी वे प्रभावित हुए। सन 1917 ईस्वी में श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कोलकाता में गुरु रवींद्रनाथ द्वारा स्थापित विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का इन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। अपनी संस्था गीतांजलि आदि रचनाओं के लिए चित्र बनाए। सन 1922 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छुड़ा गुरुदेव इन्हें विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बनाकर शांतिनिकेतन ले गए और यहां कला भवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली। सन 1924 ईस्वी में आपने रवींद्रनाथ टैगोर के साथ बर्मा, मलाया, चीन, जापान की यात्राएं की और 4 माह तक उन देशों की चित्रण पद्धतियों का अध्ययन किया। कला भवन में रहकर आपने आसपास के गांवों के चित्र बनाए, जिनमें संथाल स्त्री, पुरुष एवं कन्याएं आदि प्रमुख थीं। आप 74 वर्ष की आयु तक शांतिनिकेतन में रहे और साथ ही यहां पर मंच सज्जा एवं सजावट में अपना सहयोग देते रहे। इस प्रकार आपने प्राचीन तथा अर्वाचीन, देशी तथा विदेशी मुगल एवं राजपूत, कांगड़ा और पहाड़ी कला की प्रारंभिक शैलियों सभी प्रकार के चित्र अंकित किए, जिनके विषय में विभिन्नता देखकर आश्चर्य होता है। आपको गहरे रंगों और कृत्रिम रूपों से बेहद परहेज था। आपने अपने में मौलिकता पर जोर दिया।
आपका कथन था कि कला भी जिंदा रह सकती है जब क प्रगतिशील हो और उसमें अजंता या विलायत कहीं से भी चोरी नहीं की गई हो। यह सत्य है कि संभवत हैवल जैसे कलामर्मज्ञ, अवनींद्रनाथ जैसे कलिगुरु और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे कलापारखी उनके जीवन में न आए होते तो नंदलाल बसु की प्रति शायद किसी अंधेरे कोने में टिमटिमाती रहती। विभिन्न माध्यमों का चित्रांकन बसु ने टेम्परा, बॉश, जलरंग, पेंसिल की रंगीन पेन, लिनोकट, ड्राई, पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टेम्परा आदि पद्धतियों से लगभग 10,000 से अधिक चित्रों का निर्माण किया। पेंसिल रंगों एवं ब्रश द्वारा आपने अनेक कार्यों पर नि तैयार किए जिन्हें वे मित्रों, छात्रों और शिक्षकों को भेज देते थे। स्टेला क्रेमरिश ने मास्ट मोशाय के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है, उनके रेखाचित्र, फोटोग्राफ्स चित्र और कार्ड चित्र आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। चित्रों का निर्माण। आपके प्रमुख चित्रों में 1907 ईस्वी में बना सती, सन 1908 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी में बनाए 2 चित्र चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग प्रदर्शित किए। इसी वर्ष उत्तरी और दक्षिणी भारत का भ्रमण किया और कर्ण का सूर्य पूजन चित्र बनाया। 1909 ईस्वी में चैनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र बनाए। सती, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, नौका विहार। सन 1910 ईस्वी में पद्मिनी और भीमसिंह, एकलव्य और अहल्योदार चित्र बनाए। 1911 में धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, 1912 में पार्थसारथी, 1913 में उमा की जल समाधि, शिव का विषपान है। 1910 से 1914 के बीच डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी और भगिनी निवेदिता के संयुक्त लेखकत्व में मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट्स के लिए चित्र बनाए। 1916 में मीराबाई, बेताल पंच, विश्ती। 1917 में रवींद्रनाथ ठाकुर के काव्य संग्रह गीत वितान के लिए चित्रक किया। कृष्ण और अर्जुन व वर्षा से धुला कोणार्क। 1923 में तूफानी रात, 1924 में पांसे, 1925 में कुरुक्षेत्र, 1926 में उत्तरा, जमुना और गंगा, गुरु अवनींद्रनाथ। 1929 में शक्ति निकेतन क्षितिज चित्र का निर्माण, बनारस का एक दृश्य, पोस्ट कार्ड पर स्याही व पेन। 1930 में शतरंज खेलते, कौरव, पांडव व डंडी कूच। 1931 में सहजपण पुस्तक के लिए बनाए। ग्रीष्म, संध्या, बसंत, पतझड़ चित्र 76 और रात्रि की रचना की। 1932 में काली नृत्य, महिषासुर मर्दिनी और दुर्गा। 1936, 1948, 1979 और 1951 में ऐसे अनेक चित्र बनाए। 1938 में प्रकृति दृश्य में आदमी, गुरुदेव और नर्तकी, चीड़ का जंगल, अजय के समीपस्थ वन विहार, ड्राईपॉइंट। 1941 में सरस्वती, कागज पर टेम्परा। 1943 में महिषासुरमर्दिनी, रेखांकन, मायावती आश्रय, जलरंग। 1943 में बाराकर नदी, हजारीबाग मार्ग, जलरंग। 1944 में मुकदुम कुंड, जलरंग, राम किंकर का शिल्प, जलरंग। 1946 में पुष्प लिए हुए महिला, सिल्क पर टेम्परा। 1947 में पिछड़ा पानी, जलरंग, संध्याकाल, कागज पर टेम्परा, लकड़बग्घा, तुलिका एवं स्याही। 1948 में राजी में लालबंद, जलरंग, नदी किनारे गोपालपुर मृग, तुलिका एवं स्याही। 1949 में गोलपाड़ा कोपाई, जलरंग, कोपाई नदी, ड्राईपॉइंट। 1950 में सांथालों का लबाई नृत्य, जलरंग। 1952 में डोलन चंपा, कागज पर टेम्परा। 1953 में अंताशी पुष्प, पोस्ट कार्ड पर रंगी पेंसिल, अरहर का पौधा। 1954 में देवदासी, कागज पर कोलास, एक बछड़ा, लाल इमली, सिद्ध पुरुष, पैन। 1955 में बकरिया, जलरंग, चंडालिका, सिल्क पर तुलिका रेखांकन। अच्छे कला शिक्षक आचार्य नंदलाल बसु की शिष्य परंपरा की आशातीत वृद्धि हुई। वे एक अचल और अच्छे कला शिक्षक थे जो अपने और विद्यार्थियों के मध्य दूरी लगभग नहीं के बराबर रखते थे। यही कारण था कि वे एक लोकप्रिय शिक्षक रहे
देश की अनेक प्रतिभाएं आपके निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त करने आती रहीं। नंदलाल स्वयं अमूर्तकला को अधिक पसंद नहीं करते थे, किंतु वे अपने शिष्यों को उनकी पूर्ण स्वतंत्र शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। वे अपने प्रत्येक विद्यार्थी को उनके जन्मदिन की खुशी में नया कार्ड बनाकर देते थे, परंतु विद्यार्थी से यह अवश्य अपेक्षा करते थे कि वे भी उन्हें अपना नया कार्ड चित्र भेजने का दायित्व निभाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका। नंदलाल बसु गांधीजी से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने कूची के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर तिरंगा भी हाथ में लिया। वे बापू की तरह स्वयं भी चरखा काटते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 ईस्वी में नमक आंदोलन में भाग लिया। इसी वर्ष का उनके द्वारा चित्रित चित्र डंडी कूच उनके श्रेष्ठ चित्रों में गिना गया। स्वाधीनता आंदोलन के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ बसु के अच्छे संबंध थे। नेहरू जी, सरदार पटेल, भूला भाई देसाई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आग्रह पर चित्र साधना घर के लिए मत करो के आह्वान पर बसु ने अनेक चित्रों का निर्माण किया। आपने लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला प्रदर्शनी आयोजित की व पुनः सन 1937 ईस्वी में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में मंच व तोरण की सज्जा की। सन 1937 से 38 ईस्वी में हरिपुरा पोस्टर बनाए। हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल की साज सज्जा में योगदान दिया। पल्ली अधिवेशन में किसान जीवन का चित्रण किया। स्वाधीन भारत संविधान की पांडुलिपि का अंकन भी उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। भित्तिचित्र नंदलाल बसु द्वारा निर्मित भिन्नचित्र कला भवन, शांतिनिकेतन तथा बड़ौदा के कीर्ति मंदिर में देखने को मिलते हैं, जिस पर अजंता का प्रभाव दिखाई देता है। सन 1916 से 17 ईस्वी में ख्यातिनाम वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के निमंत्रण पर कोलकाता के पैतृक निवास पर सुरेंद्रनाथ के साथ मिलकर भित्तिचित्र बनाए। विज्ञान मंदिर कोलकाता में भी भित्तिचित्र बनाए। सन 1921 ईस्वी में बाघ गुफाओं के चित्रों की अनुकृति की शांति निकेतन में पुरातन पुस्तकालय भवन की दीवारों को सज्जित किया। उमा का दुहक व उमा प्रायश्चिते, वीणा वादिनी और वर्षा आत्मा चित्र बनाए। सन 1928 ईस्वी में शांतिनिकेतन में हल कृष्ण उत्सव की स्मृति में इतालवी भित्ति लेप चित्र शैली में एक विशाल भित्तिचित्र बनाया, जो कि श्रद्धा, उत्साह और भारतीय ग्रामीण संस्कृति का परिचायक है। सन 1933 ईस्वी में पुराने पुस्तकालय के भवन में भूमितल की सामने वाली दीवार पर राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। सन 1939 में बड़ौदा महाराज ने कीर्ति मंदिर को साज सज्जा के लिए बुलाया और आपने गंगावतरण चित्र की रचना की। सन 1942 ईस्वी में शांतिनिकेतन में चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए जलता देवदार और नटी को पूजा भित्तिचित्रों की रचना की। कला लेखन बसु ने चित्र सृजन के साथ साथ कला लेखन में भी सक्रिय योगदान दिया। शिल्प कला रूपावली एवं शिल्प कथा या चर्चा उनकी मुख्य रचनाएं हैं। सन 1944 ईस्वी में शिल्प कथा ग्रंथ में आपने 10 कला लेखों का समायोजन किया है, जिसके अंतर्गत चित्रों के प्रकार, कला के मानदंड, रंग आदि से संबंधित उल्लेख है। साथ ही 3 प्रकार के चित्र अनुकारक, व्यंजक और छांदसिक का उल्लेख किया है। इसी प्रकार उत्तर भारत की यात्रा के दौरान सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा से प्रभावित होकर उस पर लेख लिखा तथा डॉक्टर आनंद कुमारस्वामी के साथ मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट ग्रंथ मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदूस एंड बुद्धिस्ट लिखा और उसकी सज्जा की। सन 1940 में विश्व भारती त्रैमासिक में सजावटी कला, डेकोरेटिव आर्ट नाम से लेख प्रकाशित हुआ। सन 1943 में मायावती अद्वैत आश्रम के स्वामी पवित्रानंद के साथ हुए वार्तालाप के आधार पर लिखा हुआ उनका लेख कला एक साधना प्रबुद्ध भारत में प्रकाशित हुआ। सन 1948 में देश में शिल्प गुरु अवनींद्रनाथ ठाकुर लेख प्रकाशित हुआ। चित्र संग्रह आपके चित्र आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, भारत कला भवन, भोपाल।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, कला भवन, शांतिनिकेतन एवं अन्य व्यक्तिगत संग्रहों में उपलब्ध हैं। पुरस्कार एवं सम्मान बसु की कला क्षेत्र को देन तथा महान कला गुरुता से प्रभावित होकर सन 1950 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से विभूषित किया। सन 1952 ईस्वी में विश्व भारती ने शैक्षिक जगत के सर्वोच्च सम्मान देशिकोत्तरम से उन्हें विभूषित किया। सन 1953 ईस्वी में शांतिनिकेतन आश्रमिक संघ ने उनके सम्मान में अर्घ्यदान उत्सव का आयोजन किया। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने आचार्य को उनकी कला संबंधी सेवाओं एवं उपलब्धियों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सन 1956 ईस्वी में ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के अधिसदस्य के रूप में चुने गए। सन 1957 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय ने बसु को डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1958 ईस्वी में ललित कला अकादमी, कोलकाता ने उन्हें रजत जयंती पदक प्रदान किया। सन 1963 ईस्वी में रवींद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट उपाधि प्रदान की। सन 1965 ईस्वी में ही एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ने उन्हें रवींद्र शताब्दी पदक प्रदान किया। ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार की राशि से आपने उत्तरी भारत, बनारस, मथुरा, वृंदावन का भ्रमण किया और वहां की स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला का अध्ययन किया। आप पहले भारतीय चित्रकार थे जिनकी कलाकृतियों पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया। मृत्यु बसु की मृत्यु 16 अप्रैल सन 1966 ईस्वी को हुई। हालांकि बसु की जीवन ज्योति आज इस संसार से लुप्त हो गई है, पर वे भारतीय कला को एक ऐसी ज्योति दे गए जो सदा उसका पथ प्रदर्शित करती रहेगी। के वेंकटप्पा 1886 से 1965 ईस्वी जन्म एवं परिवार अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में रहे। के वेंकटप्पा का जन्म 28 जून 1886 ईस्वी में मैसूर के एक पारंपरिक चित्रकार परिवार में हुआ जो सोने की पत्ती के प्रयोग की पारंपरिक शैली में प्रख्यात था। वेंकटप्पा के पिता मैसूर राजदरबार में दरबारी चित्रकार के पद पर कार्यरत थे। बाल्यकाल से ही उन्हें चित्रकला की शिक्षा दी गई और साथ साथ वे अपने पिता को भी इसमें सहायता प्रदान करते थे, जो कृष्णराजा वाडिमार चार महल में कार्यरत थे। शिक्षा सन 1902 से 1908 ईस्वी तक आपने मैसूर के राजकीय औद्योगिक विद्यालय में कला शिक्षा ग्रहण की। सन 1909 से 1916 ईस्वी तक मैसूर के महाराजा के प्रोत्साहन पर अपने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कोलकाता से उच्च शिक्षा ली। यहाँ अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यत्व में वेंकटप्पा ने कुशलतापूर्वक कला अध्ययन किया। यहीं पर नंदलाल बोस उनके सहपाठी रहे। सन 1910 ईस्वी में आपने लेडी हैरिंघम के साथ अजंता के गुफा चित्रों की अनुकृतियां की। चित्रण सन 1913 में वेंकटप्पा पर्सी ब्राउन तथा गगनेंद्रनाथ ठाकुर के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर गए। आपने हिमालय की प्राकृतिक छटा को अपने दृश्य चित्रों के माध्यम से दर्शाया, जिनमें अधिकांश चित्र आपने अपने स्टूडियो में बैठकर स्मृति एवं कल्पना से यथार्थ रूप में बनाए। उनका कहना था कि कला में मात्र प्रतिरूपण न करके कल्पना के साथ सृजन करना ज्यादा श्रेयस्कर है। यूं तो वेंकटप्पा ने अनेक माध्यमों में कार्य किया, जैसे वॉश, जलरंग, टेम्परा, तैलरंग, क्रेयोन आदि। प्रारंभ में आपने अवनींद्रनाथ के सानिध्य में रहकर वॉश पद्धति को अपनाया, किंतु जल्द ही अपनी निजी शैली व तकनीक का विकास किया। इस प्रकार उनके टेम्परा पद्धति के चित्रों में लघु चित्र शैलियों, राजपूत व मुगल का प्रभाव दृष्टिगत होता है। चित्रों की आकृति रचना में बंगाल शैली का लचीलापन नगण्य रहा। परंपरागत प्रविधियों में वेंकटप्पा हाथी दांत पर लघुचित्रों की रचना करने में भी सिद्धहस्त थे। उन्होंने हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रों को चारित्रिक विशेषताओं के साथ उकेरा।
उदाहरणार्थ कूच बिहारी महाराजा की 2 छवि है, अवनींद्र नाथ का व्यक्ति चित्र, एम.बी. रामास्वामी मुदलियार का व्यक्ति चित्र प्रमुख है। वेंकटप्पा भारतीय कला परंपरा के भी सच्चे साधक थे और यही कारण है कि उनके चित्रों के विषय भी प्रायः पुराण और प्राचीन आख्यानों पर आधारित रहे, जैसे रामायण, राम सीता चित्र 77, महाभारत आदि। वेंकटप्पा प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में भी सिद्धहस्त थे। प्रकृति से रागात्मक संबंध उनकी बनाई श्रृंखला 1917 से 1934 ईस्वी के मध्य ऊटी और दूसरे चरण में कोडाई कनाल के दृश्य चित्र हैं। जलरंग में बनाए ऊटी के दृश्य चित्र जलरंग में बने सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने मैसूर की यात्रा की और सौभाग्यवश उन्हें वेंकटप्पा के चित्रों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वे उनके चित्रों को देखकर इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में लिखा, "Even a layman could not be struck with Venkatappa's minute attention to detail and mastery of line and color. His pictures of dawn, morning and twilight with their wonderful cloud effects produce an atmosphere of peacefulness and repose that the artist has assimilated by his long and intensive studies of nature." वेंकटप्पा के दृश्य चित्र पूर्ण रूप से यथार्थवादी नहीं थे। वे अपने स्टूडियो में ही कार्य करते हुए दृश्य विधान, प्रकाश का प्रभाव, रंगों की छटाओं, परिप्रेक्ष्य अथवा अन्य विवरणों को मन ही मन में जांचते रहते। आपने गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ रहकर भी दार्जिलिंग में हिमालय के दृश्यों के भी चित्र बनाए, लेकिन आपने कभी आधुनिकतावादी शैली को अपनाने में रुचि नहीं दिखाई। उनके आरंभिक चित्रों में महाराणा प्रताप, टीपू सुल्तान, दमयंती, महाशिवरात्रि, शिष्यों के साथ बुद्ध, शंकराचार्य आदि प्रमुख थे, जो उनकी कल्पनाशीलता एवं तकनीकी कुशलता को दर्शाते हैं। 1910 में बनाई उनकी कृति चरक पक्षी भारत की महत्वपूर्ण कृतियों में गिनी जाती है। इसी प्रकार मृगतृष्णा नामक कृति एवं पशु पक्षी अध्ययन की दृष्टि से सर्वोत्तम उदाहरणों में से है। उनका अन्य चित्र अर्धनारीश्वर में भी रेखाओं की बारीकी और रंग संगति की उत्कृष्टता है। इसी प्रकार प्लास्टर में मूर्ति बनाने में भी वेंकटप्पा प्रवीण थे। इस माध्यम में 3 आवक्ष शबीहों में मणि नामक बालक, वीणा शेषण्ण और रवींद्रनाथ टैगोर है। मैसूर महाराजा के निवेदन पर मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हॉल के लिए उभारदार चित्रात्मक बेस रिलीफ में हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, शिव का तांडव नृत्य, शकुंतला की विदाई, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास, गुरु द्रोण प्रमुख हैं। इन ऊर्ध्व चित्रों में पात्रों की भावात्मक अभिव्यक्ति व सशक्त संयोजन सराहनीय है। वी सीतारामैया ने वेंकटप्पा के संदर्भ में ठीक ही कहा है कि कुल मिलाकर जो वे थे और उन्होंने जो कुछ भी किया वह शक्ति तथा प्रतिष्ठा का परिचायक है और इससे उनकी समग्र अभिव्यक्ति का भान होता है। संग्रह वर्तमान में आपकी कृतियां कस्तूरभाई लालाभाई संग्रह, अहमदाबाद में, मैसूर महल राजकीय संग्रहालय, बेंगलौर, कार्ल जे खंडालावाला संग्रह, दिगपटिया के राजा का संग्रह, टैगोर परिवार के संग्रह के रामा राजू ट्रेजरी वाला संग्रह, राजकीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, जय चामराजेंद्र कला दीर्घा, बेंगलोर में। 24 नवंबर सन 1967 ईस्वी के वेंकटप्पा कला दीर्घा की नींव की शुरुआत मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकार एस निजलिंगप्पा द्वारा हुई। यह दीर्घा बेंगलुरु म्यूजियम के निकट और क्यूबोज पार्क के घेरे में स्थित है। इसे बनने में काफी समय लगा और 1975 को इस इमारत का काम पूर्ण हो पाया। यहाँ वेंकटप्पा के जल रंग एवं प्लास्टर में उकेरे उभारदार शिल्प प्रदर्शित हैं और दूसरी जगह कलाकारों के चित्रों की प्रदर्शनी की जगह निर्धारित है। इस 3 मंजिला इमारत में के हैब्बार और मूर्तिकार राजाराम के शिल्प भी प्रदर्शित हैं। पुरस्कार सन 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी, नई दिल्ली ने उन्हें रत्न सदस्य चुनकर सम्मानित किया। संगीत के प्रति रुझान।
वेंकटप्पा की डायरियों से पता चलता है कि वीणा सीखने के लिए वे कैसे प्रभावित हुए। सन 1912 ईस्वी में कोलकाता में उनकी भेंट गैसूर के प्रसिद्ध वीणा वादक वीणा शेषन्ना के शिष्य श्री रंगमरामास्वामी आर्यगार से हुई और फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने वीणा की प्रारंभिक शिक्षा ली। साथ ही वेंकटागिरी अप्पा से वीणा सुवन्ना और वीणा शेषन्ना सीखी। यही नहीं, आपने वीणा बनाने के प्रयोग भी किए। आपने 5 प्रकार की वीणाओं का निर्माण किया जो वर्तमान में वेंकटप्पा गैलरी में प्रदर्शित है। इसी दौरान आपने वीणा वादन में पागल नामक चित्र बनाया जो नाटकीय भावों से परिपूर्ण है। निधन 26 मई 1965 ईस्वी में अस्वस्थता के रहते हुए के वेंकटप्पा का निधन हो गया। 1957 ईस्वी में बनाई उनकी कृति सूर्यास्त प्रतीकात्मक रूप से उनकी कला यात्रा का अंतिम पड़ाव सिद्ध हुई। समरेंद्रनाथ गुप्त 1887 से 1964 ईस्वी जन्म एवं शिक्षा। अवनींद्रनाथ ठाकुर के अग्रणी शिष्यों में समरेंद्रनाथ गुप्त विशिष्ट स्थान रखते हैं। समरेंद्रनाथ का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ। बाल्यकाल से ही कलात्मक वातावरण मिलने के फलस्वरूप उनमें कलाभिरुचि विकसित होती गई। उनकी इस कलात्मक रुझान को परिवारजन ने पहचाना और उन्हें इस ओर अग्रसर होने के लिए 1907 ईस्वी में राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में प्रवेश दिलाया। 1907 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक आपने अवनींद्रनाथ ठाकुर के कला निर्देशन में अपनी कला शिक्षा पूर्ण की। यही नहीं, उनके सानिध्य में रहकर परंपरागत भारतीय कलाओं का आधारभूत ज्ञान अर्जित कर निरंतर अभ्यास द्वारा उसमें पारंगत हुए। सन 1910 ईस्वी में समरेंद्रनाथ लेडी हैरिंघम के साथ अजंता और 1921 में बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियां करने गए। सन 1929 में समरेंद्रनाथ ने लाहौर के मेयो कला विद्यालय में अंग्रेज प्रधानाचार्य लियोनल हीथ के स्थान पर प्रधानाचार्य का पद संभाला। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन भेजा। लंदन से आने के पश्चात बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने चौथे दशक में विद्यालय में हस्तकलाओं को भी प्रशिक्षण का विषय बनाया और उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया। बंगाल शैली के बनाए प्रमुख चित्रों में कजरी नृत्य, हमाम, मकड़ी का जाल, कोयल की पुकार, टूटा हुआ तार आदि प्रमुख हैं। इसके पश्चात समरेंद्रनाथ ने कश्मीर के पहाड़ों एवं झीलों के दृश्य चित्र बनाए। आपकी कृतियों में शास्त्र के साथ लोक का भी अच्छा समन्वय है। उत्तरकालीन चित्रों में विदेशी प्रभाव की झलक अधिक दिखाई देती है। समीक्षकों ने उनके कुछ पुष्पवृक्ष और बसंत ऋतु के कुछ चित्रों पर फ्रांसीसी प्रभाववादी चित्रकारों का प्रभाव दर्शित बताया है। ग्राफिक कला। लंदन प्रवास के दौरान समरेंद्रनाथ ने ग्राफिक कला में उच्च कोटि का कार्य सीखा। आपने एचिंग, डॉय पॉइंट, एक्वाटिंट माध्यम में अनेक चित्रों का निर्माण किया जो तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है। यही नहीं, आपने मीनाकारी, स्वर्णकारी, लाख, मिट्टी व धातु में भी कार्य किया। आप एक कुशल फर्नीचर डिजाइनर व सज्जाकार भी रहे। हजरतबल, श्रीनगर, चित्र 78, सोनिया एवं माला गुथन शीर्षक की एचिंग में बनी श्रेष्ठ कृतियां हैं। अन्य कृतियों में 1950 ईस्वी में कश्मीर श्रृंखला एचिंग, 1940 ईस्वी में 2 प्रिंसेस, वाराणसी, अनटाइटेड, महिला कुएं पर महिला कार्य करते हुए हैं। संग्रह। वर्तमान में समरेंद्रनाथ की कृतियां देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों व निजी संग्रहों में संग्रहीत हैं, जिनमें राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय एवं इलाहाबाद संग्रहालय प्रमुख हैं। इस प्रकार समरेंद्रनाथ की महत्वपूर्ण देन यह थी कि आपने बंगाल शैली को अपनी निजी विशेषताओं से समृद्ध किया। निधन। समकालीन बंगाल शैली के कलाकारों में उल्लेखनीय रहे समरेंद्रनाथ का 30 मार्च 1964 ईस्वी को कोलकाता में निधन हो गया।